खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कई ऐसी विधानसभाएं जिनकी सड़कों की हालत बद से बदतर हैं। इन विधानसभाओं में गोकुलपुरी, मुस्तफाबाद के अलावा कई विधानसभा हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी में नाले की वजह से सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सड़क पर गंदा पानी भरा होने के चलते स्थानीय लोग पैदल भी नहीं जा पाते हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय निगम पार्षद कन्हैया लाल से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो पार्षद ने विधायक को इस समस्या के प्रति जिम्मेदार बताया। पार्षद का कहना था कि ये नाला फ्लड विभाग के अंतर्गत आता है। नाले के पानी के रिसाव के चलते नाले का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से सड़क के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। विधायक से मेरी भी बात हुई कल। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मेरे से कहा विधायक से आप बात करो, तो उन्होंने की क्षेत्र की जनता के उस पर सुनवाई करके मैंने भी विधायक से बात करी। विधायक ने मेरे से कहा ठीक है जी मैं करवाता हूँ, और काफ़ी उन्होंने कहा अच्छी तरह से। फिर दोबारा फ़ोन आता तो कुछ मेरे से वैसे बोलते हैं जी तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं कराते। अरे जनता बताएगी किसका काम है। मेरा है तो मैं कहता हूँ आरटीआई डालो मेरे नाम की, तो किसके अंडर में आता है। मैं तो जो सच्चाई है उस पर चलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि झूठ बोल दूँ कि भाई मेरा नहीं है उसका है फलाना। मैं तो आरटीआई डाल के पता कर लो किसके अंडर में आता है। आखिर पुलिया नीची पड़ रही हैं, पुलियों की वजह से भी दिक्कत आ रही है। और जो निकासी है ये पानी की निकासी ये ठीक नहीं है कि अनऑथराइज्ड नाली, क्योंकि यहाँ सीवर लाइन पड़ी हुई है और पाइप लाइन है, इसके नीचे है ना पानी नहीं निकास होता। और बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के खेड़ा कला गांव में 20 से ज्यादा चोरों ने भैंस मालिक को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि करीब 20 से ज्यादा चोर पीछे की दीवार के सहारे उनकी डेयरी में दाखिल हुए और डेयरी मालिक से गेट के ताले की चाबी मांगी। उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदमाशों ने मारपीट शुरू की और उन्हें बंधक बनाकर उनकी आंखों के सामने करीब 5 लाख से ज्यादा कीमत की भैंसों की जंजीर तोड़ दी और सभी को टेम्पो में डालकर वहां से ले गए। बता दें अलीपुर थाना पुलिस ने चोरी का मामला फिलहाल दर्ज किया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और अकाली दल अब खुलकर किसानों के समर्थन में उतर गया है और किसानों के लिए ठंड से निपटने और तमाम जरूरी चीजों की व्यवस्था करने के लिए जुट गया है। इसी को लेकर अकाली दल के पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना था उनका इस मसले पर, सुनाते हैं आपको। किसानों के आंदोलन में अकाली दल खुल के सामने आ गया है। हमारे साथ प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी जो अकाली दल के सांसद हैं, और इन्होंने चूंकि कड़कती ठंड से निपटने के लिए किसानों के बहुत बड़ी संख्या में कंबल और उनके लिए तमाम चीज़ों की व्यवस्था की है। और ट्रक एक सांकेतिक तौर पे जा रहा है। इस तरह के सैकड़ों ट्रक उधर रवाना हो रहे हैं और इस समय वो दिल्ली में है। सर क्या किस तरह आप बातचीत कर रहे हैं? आपको देखिए, आंदोलन तो एक रास्ता है। आंदोलन तो सरकार को एक समझाने का, एहसास कराने का जरिया है। बातचीत से ही बात तो निपटनी है और सरकार को चाहिए कि ये जो बातचीत है इससे कोई नतीजा निकाला जाए और रास्ता निकाला जाए। और लोगों की स्पष्ट बात है कि जो कानून बने हैं उनको पसंद नहीं करते, हाँ वापस लिए जाएं। और सरकार समय मानती है कि जो लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, लोगों ने शंके खड़े किए हैं, वो उचित हैं। अगर वो सही हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं कानून रद्द करके नया कानून बनाने को तैयार। मदर जी, एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब अकाली दल सरकार का साथ दे रहा था तब इसी कानूनों की आपके नेता, आप लोग बड़ी वकालत करते थे सड़कों पे, संसद में, सब जगह। अब एक कानून बुरा कैसे हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति के साथ आपके ख्यालात बदल गए हैं? आपको मालूम नहीं शायद है, जहाँ जो कहते हैं उनको मालूम नहीं है। संसद में श्रोमणी अकाली दल ने विरोध किया, बल्कि संसद में एक ही पार्टी सी श्रोमणी अकाली दल जिनके प्रतिनिधियों ने वोट अगेंस्ट डाली इस कानून के विरोध में। अगर किसी ने वोट डाली पंजाब से, हमारे प्रधान जो है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने डाली और किसी ने नहीं डाली। प्रेम सिंह, अब आपको लगता है कि ये जो आपने शुरुआत की है ये किसानों के समर्थन में, ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा है? देखिए, ये सच है कि ये लोगों का जो ये आंदोलन चला, ये किसानों का ही नहीं रहा, ये आवाम का आंदोलन हो गया। ये पंजाब का नहीं, ये देश का आंदोलन हो गया। आपको लगता है कि जन आंदोलन बनता जा रहा है?
बिल्कुल जन आंदोलन बनता जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार ये कहती थी कि भी ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, इस बात का सबूत रात खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया, जो मुरादाबाद में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से एमपी और आसपास के जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ से किसानों को आने में रोका जा रहा है, बॉर्डरों पे पुलिस लगा कर और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और सरकार को समझना चाहिए कि भाई इस तरीके से अगर ये मामला अगर कानून वापस लेंगे तो ये एजिटेशन और बढ़ेगा और किसानों के साथ में जो है जो ये अन्याय हो रहा है। आपको लग रहा है कि अब सरकार जो है किसानों के साथ लड़ाई के मूड में आ गए हैं, जिस तरह से उन्हें आने नहीं दिया जा रहा आप लोग का आरोप है? देखिए, अगर कोई भी एक चिराग जलता है, उसकी रोशनी कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अगर वो सही चिराग है तो देश में फैलेगा, वो दुनिया में फैलेगा, वो हर तरफ फैलेगा। तो बिल्कुल सही आंदोलन है, जो सही है इसलिए फैल रहा है, गलत नहीं है बिल्कुल। क्या तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे तमाम लोग किसानों के समर्थन में आए हैं और खुल करके अब किसानों का साथ दे रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं धरना स्थल पे जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, उसके लिए समाधान तलाशा जा रहा है। और चूंकि ठंड बहुत कड़ाके की है, इसलिए तमाम वो इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे उन्हें राहत मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और केंद्र सरकार और किसानों के बीच नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध जारी है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी अब प्रदर्शन का असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार पहले भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार थी और अभी भी हम लोग किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव ने इन्हीं मुद्दों पर मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। क्या कहा है मनोज तिवारी ने, देखिए जरा। नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध लगातार बना हुआ है और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, नए कृषि कानून को लेकर जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी विनम्रता से किसान भाइयों के साथ बातचीत कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने, चूंकि उन्होंने किसानों का दर्द समझा है, तो वो इस देश के किसानों का भाग्य बदलने के लिए हम लोग कृषि बिल लाए हैं। कृषि बिल में क्या समस्या है ये कोई नहीं बता रहा है। एक बार बोले एमएसपी लिख के दो, सरकार कही लिख के ले लो। उन्होंने कहा एपीएमसी मंडी नहीं जाएगी, लिख के दो, सरकार ने कहा लिख के ले लो। अब वो कहते नहीं तुम बिल ही समाप्त कर दो। तब जाके थोड़ा शंका होता है कि इनका मूल उद्देश्य किसानों के खुशहाली का जो बिल है उसको रोकने का हो गया है। तो उसमें तो फिर डाउट हो जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी किसानों का हक मार के खुद को करोड़पति करना चाहते हैं। विपक्ष लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप लोग जय जवान जय किसान का नारा तो देते हैं, लेकिन किसान के बारे में बिल्कुल भी आप लोग नहीं सोच रहे हैं। आप बताओ, इसका कोई आधार है? 2014 में जब हमारी मोदी सरकार आई, तब जाकर के जो एमएसपी था धान का 1300 रुपया, वो आज कर दिया 1888 रुपया। हम किसानों के कच्चे घर को पक्का मकान बनाने लगे, किसानों के घर में टॉयलेट बना के दिए, किसानों के बच्चों को रोग न हो, परेशानी न हो, इसकी बात किए। हमने नीम कोटेड यूरिया तक की व्यवस्था की। हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो बड़ी खुशहाली है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तो सब लोग खुशहाली में है कि भला अब जाकर के हमारा अच्छा होगा। तो मैं ये जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनमें जो किसान हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये जो आड़ती और बिचौलिए जो आपको हथियार बना करके आप ही के घर में खुशहाली को रोकना चाहते हैं, उनसे सावधान रहें और सरकार से बात करें। मनोज जी, आपको नहीं लगता कि पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमला बोल रहा है, तो अब ये किसान आंदोलन जो पहले चल रहा था, अब इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? फल फ्रूट सब्जियां जो है राजधानी दिल्ली में, उनकी आवक पर भी प्रभाव पड़ रहा है बॉर्डर एरिया बंद होने की वजह से? बिल्कुल पड़ रहा है। दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली में भी किसान है, वो खुदे परेशान है। तो ये तो निश्चित है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन हम उसके बाद भी किसानों की बातें सुनने को, उसका निदान करने को तैयार हैं और हम उनके घर में खुशहाली ला के रहेंगे। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी थे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। और दिल्ली के आरके पुरम पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 लूटे हुए मोबाइल फोन, 1 चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों की पहचान कपिल और गोविंद कुमार के तौर पर हुई है। जहां गोविंद पर पहले 1 मामला दर्ज है तो वहीं कपिल पर 6 मामले दर्ज है। दरअसल पुलिस की एक टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी 2 बाइक सवार लड़कों ने पीछे से ही यू टर्न ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। पकड़े जाने के बाद पता चला कि दोनों युवक शातिर बदमाश हैं और चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते हैं। और दिल्ली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल खुद को यूपी पुलिस का अधिकारी बताकर एक महिला के साथ रेप करने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी बताया कि खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का अधिकारी बताकर महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में 28 साल का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। महिला ने आरोप लगाया था कि पहाड़गंज के एक होटल में उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम संदीप कुमार है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि होटल में जिस आईडी का इस्तेमाल कर कमरा बुक किया गया था वो फर्जी था। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की गई, जिसमें सामने आया कि शातिर लगातार अपने नंबर, लोकेशन को बदल रहा था। इन सबके बीच ये देखा गया कि आरोपी लगातार कुछ महिलाओं के संपर्क में भी था। वो दिल्ली एनसीआर के बारे में भी कई जानकारियां रखता था और कई बार वहां पर गया भी था, जिसके आधार पर एक टीम ने बार के कर्मचारी की मदद से आखिरकार इस आरोपी को धर दबोच लिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।